हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग और इन जैसे हज़ारों एग्ज़ाम्स की, और सोच रहे हैं जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक पढ़ें, तो आपके लिए आपकी समस्या का एकमात्र सॉल्यूशन है खान सर की पॉकेट जीके बुक। दोस्तों, बात करें इस बुक के एडिशन की, तो ये फोर्थ रिवाइज एडिशन है जो लेटेस्ट है। इस बुक का नाम है पॉकेट जीके बुक। सामान्य ज्ञान की ये बुक है और खान सर इसके जो है राइटर हैं, जिन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से नवाजा गया है। दोस्तों, बात करें इस बुक के प्राइस की, तो इस बुक की जो एमआरपी है वो 295 रुपये है। यदि आप किसी भी बुक स्टोर से इसको परचेज करते हैं तो आपको 30% या 40% या कहीं पे 35% की जो है डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपको ये बुक जो है वो 160-170 रुपये की मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें इस बुक के इंडेक्स की, तो जैसे इंडेक्स में पहला जो पोर्शन दिया हुआ है वो इतिहास का दिया हुआ है, हिस्ट्री का। हिस्ट्री को इन्होंने जो है 1 से लेकर 96 पेजों में कवर किया कर दिया है। जैसे प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में ये इसकी टॉपिक है। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत को इन्होंने लगभग 25-23 पेज में इन्होंने समेट दिया है, जिसमें 18 चैप्टर हैं। प्राचीन प्राचीन भारत में 25 चैप्टर हैं, इसमें 18 चैप्टर हैं। और इसमें क्या नाम है, आधुनिक भारत में लगभग 32 चैप्टरों में इन्होंने जो है बुक को कवर कर दिया है। इसी तरीके से भारत का संविधान दिया हुआ है, भारत के संविधान को 97 से 146 पेज में कवर इन्होंने कर दिया है। ये इसका इंडेक्स है, इसमें सभी पोर्शन दिए हैं, जीके जीएस के सभी पोर्शन इसमें दिए हुए हैं। जैसे देख सकते हैं आप, भारत का भूगोल या अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान, इसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ठीक है। साइंस एंड टेक का भी दिया हुआ है इसमें पोर्शन, पर्यावरण और परिस्थिति की भी दिया हुआ है। 10 पेज में इन्होंने कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो कवर किया हुआ है, और इसमें अलग से जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें जैसे भारत का एक दृष्टि के बारे में, विश्व को एक दृष्टि में समेट दिया गया है। फिर राजनीति और शासन है, दिवस, सप्ताह, वर्ष और दशक। दोस्तों, बात करें चैप्टर वाइज कंटेंट की, तो जैसे ये पहला चैप्टर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत हैं, फिर साहित्यिक स्रोत हैं, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में बताया गया है। जैसे पुरातात्विक स्रोत में दिया हुआ है, जैसे अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएंगे, अभिलेख है। फिर कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। अभिलेख में जैसे पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार, मुद्रा आदि पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म, बहुत बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है। और अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। पुरास्थल क्या होते हैं, पुरास्थल जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पुरास्थल कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एकदम क्रिस्प कंटेंट दिया हुआ है। जैसे होता है ना, ब्रीफ में समझा दिया, किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को ब्रीफ उसमें समझा दिया जाता है, इस तरीके से इस बुक में समझाया गया। बात करें कुछ, जैसे इसमें दिया है कुछ प्रमुख अभिलेख की, जैसे बोगस का ये अभिलेख कहाँ मतलब क्या है ये, मध्य एशिया के ईरान का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते मिलते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है अशोक का अभिलेख, ये भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, 300 ईसा पूर्व का है। इसमें अशोक के धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। फिर इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख में जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है, नासिक का अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ का अभिलेख है। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में जैसे वैदिक साहित्य है, फिर ब्राह्मण साहित्य है, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। वेद है, जैसे ऋग्वेद में जैसे वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, इसमें कुछ कुछ जानकारी जो नोट फॉर्म में दी हुई है, जैसे जिन पर जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था, यवन शासकों ने। इसी तरीके से वेदों के संकलनकर्ता महर्षि देवव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। इसी तरीके से इसमें ये दिया हुआ है, जैसे थॉमसन ने कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगीय मतलब 3 युगों में जैसे उनका जो है सामग्री विभाजन किया था। जैसे पाषाण युग है, कांस्य युग है और लौह युग है। दोस्तों, इस बुक में जैसे दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जानकारी दी हुई है। फिर उसके बाद में जो प्रारंभिक जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जैसे इसमें दिया हुआ है 1826 ईस्वी चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले पर प्रकाश डाला। फिर उसके बाद में 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया।
फिर 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे तथा उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1875 ईस्वी में हड़प्पा मोहरों पर कनिंघम की रिपोर्ट आई। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन के लिए नियुक्त किया 1921 में। फिर 1922 में जॉन मार्शल ने आर बनर्जी प्रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो डेट वाइज या ईयर वाइज जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड की गई है इसमें। ऐसे किसी भी बुक में नहीं होता है जैसे इस बुक में दिखाया गया है, जैसे इसमें नोट फॉर्म में दिया हुआ है। यह भारत का पहला हड़प्पा धोलावीरा के बारे में है। भारत स्थित पहला हड़प्पाकालीन नगर है जिसे वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, ऐसी ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर का विकास 47 वर्ष पहले हुआ था। जिन इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है उसको नोट फॉर्म में इन्होंने जो है दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता एक दृष्टि में दी हुई है। जैसे इसके प्रमुख स्थल, स्थिति और नदी, कौन सी नदी के किनारे है, प्रमुख स्थल कौन सा, वो यहाँ दे दिया हुआ है। उत्खननकर्ता व खोजकर्ता के बारे में इसमें दिया हुआ है। प्राप्त वस्तुएं जो खोज में मिली है, जैसे हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, विदेशी की कब्र मिली है, इक्का गाड़ी मिली है, श्रृंगार पेटिका मिली है, अन्नागार मिला है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला है, पुजारी की प्रतिमा बनी है, बुने हुए कपड़े मिले हैं, पुरुष की खोपड़ी मिली है, शंख के 3 छिल्ले मिले हैं। इस तरीके से जो भी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो यहाँ प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है उसको पूरा ना पढ़ के अगर हम इस पोर्शन को भी पढ़ लेते हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों बात करें पॉलिटी के चैप्टर की, तो जैसे इसमें दिया हुआ है भारत में संवैधानिक विकास का जो क्रम है वो इस तरीके से रहा है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के अंतर्गत 1773 से 1858 के जो एक्ट्स रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में रखे गए हैं। फिर उसके बाद का जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार का शासन है 1858 से 1947 तक का। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट चार्टर हैं या एक्ट हैं वो इसमें दिए हुए हैं। संविधान निर्माण के बारे में जो जानकारी है, क्या क्या जानकारी है वो ये है। जैसे भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक मुंबई में होता है। 1922 में गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा कड़ा विरोध करने पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी, जिसे स्वीकार कर 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू समिति के गठन की घोषणा की गई। जो भी जानकारी है वो दोस्तों आपको एकदम क्रिस्प फॉर्म में दी हुई है, एकदम सटीक जानकारी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में जानकारी दी हुई है। जीएस में जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके से पूछे जाए उस तरीके से क्वेश्चन की मतलब जानकारी दी हुई है। ये है भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में बताया, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रमुख पठार जैसे मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, अमरकंटक का पठार है, मेघालय का पठार है। ये दिया हुआ है भारतीय अफवाह तंत्र, जैसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, फिर अरब सागर का अफवाह तंत्र है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है बंगाल की खाड़ी कुल अफवाह क्षेत्र का 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं। अरब सागर का कुल अफवाह क्षेत्र लगभग 23% भाग है, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही व पेरियार नदियां शामिल हैं। इस तरीके से इसमें जानकारी दी है दोस्तों। जैसे इसमें दिया हुआ है भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में, बंगाल की खाड़ी कुल अफवाह क्षेत्र का 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं। अरब सागर का 23% भाग है, जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही व पेरियार नदियां शामिल हैं। जो भी कंटेंट आपको इस बुक में दिया हुआ है बहुत ही क्रिस्प और सटीक दिया हुआ है। अब उसको जो है एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम के यूज़ के पर्पज से दिया हुआ है, जो मतलब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। जैसे अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र की संधि से बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र में धन एवं उससे संबंधित पक्षों जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों का अध्ययन है। ठीक है, फिर इसमें जैसे कुछ परिभाषाएं दी हैं। सैमुअल्स अर्थशास्त्र के विकास का शास्त्र है।
एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ नेशन 1776 में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। रॉबिन्स का कहना है, वह विज्ञान, रॉबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच का संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, इस तरीके से सारी जानकारी दी गई। दोस्तों बात करें इस बुक की कमी की, तो दोस्तों इस बुक का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत छोटा है। अगर आपको बड़े फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ने की आदत है तो आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा पढ़ने की आदत है, तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ी समस्या लगी। बाकी कंटेंट वाइज़ अगर देखें तो कंटेंट वाइज़ इस बुक का जो है कोई तोड़ नहीं है। यदि आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने, यदि आपने कोई जीके जीएस के लिए भी कोई बुक नहीं ली है तो आप इस बुक को ले सकते हैं। यह बुक लूसेंट से भी अच्छी है और इसमें लूसेंट से ज़्यादा कंटेंट कवर किया गया है। इसकी भाषा शैली एकदम सरल है, एक बार इसके पढ़ने से ही कंटेंट जो है वो याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बुक को खरीदने के लिए आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से भी इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 95 बीके। थैंक यू।